This video is sponsored by RO Empire Private Limited, ISO certified company। नागपुर में खरीदना है अपना खुद का घर, वो भी अत्याधुनिक सुविधा के साथ। तो आइए RO नगरी सबसे सस्ते और सुविधा युक्त प्लॉट और फ्लैट पाइए आसान किश्तों पर। हमारा पता प्लॉट नंबर 78 ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। Contact us on 0712 2295 265 और 7447 443370। कोराडी महादुला परिसर निवासी आकाश उके को महज इसलिए जान से मारने की धमकी दी गई क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र के महादुला नगर पंचायत के अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि राजेश रंगारी ने नाले पर किए अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की मांग की। उनके घर पर 2 गुंडे भेजे गए और उनके साथ उनके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई। इस पूरे विषय पर महाराष्ट्र टीवी 24 ने पीड़ित आकाश से बात की है। देखते हैं उनका क्या है कहना। हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता आकाश उके, जिन्होंने महादुला नगर पंचायत के अंदर आने वाले एक मामले को उजागर किया था, जिसके लिए अब उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप ये मत करो। ये दबाव डालने वाले कौन व्यक्ति है और उनको परेशानी क्या हो रही है, ये हम अभी जानेंगे। वो हमारे पास आए हैं और उन्होंने अपनी जो दुखड़ा है वो बताया है, उन पर कौन दबाव डाल रहा है और वो कौन लोग हैं, ये हम जानेंगे। मुझे बताइए कि आपका जो मैटर चल रहा है अभी, तो वो क्या है, आप पर कौन दबाव बना रहा है? आप न्याय के लिए मांग कर रहे हैं मगर न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये क्या मामला है? 2020 में मैं जो कंप्लेंट किया था, वो महादुला नगर अध्यक्ष राजेश रंगारी ने जो सरकारी नाले पे अतिक्रमण किया है, तो ये बार बार लोगों का अतिक्रमण तोड़ रहे हैं। तो मैंने जब कंप्लेंट किया इनकी वाली, तो मेरे को एक लेटर आया और नगर पंचायत को एक लेटर आया कि संबंधित विषय पे कार्रवाई करके अहवाल सादर करो, पर आज भी उनने कागज सादर नहीं किए। उसके बाद 2021 में मैं फिर से कंप्लेंट करता हूँ 8वें महीने में, तो उस विषय पे 308 के कलम के हिसाब में उनको डिस्क्वालीफाई किया जाने को ना, इसलिए मैंने फिर से और कंप्लेंट किया हूँ। उसके बाद उन लोगों ने ये मैटर विषय दबाने के लिए, राजेश रंगारी इनने अपना पद बचाने के लिए पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के साथ मिलके कोराडी में जो मैं अपने घर में था 29/8 को अपने घर में, संडे का शनिवार का दिन था, मैं अपने घर में आराम कर रहा था। उस टाइम ये दोपहर में 12 बजे 2 लोग आए, मुन्ना कुरैशी और अहमद शेख, उनके जो करीबी, उन्होंने मेरे को बोला कि अध्यक्ष राजेश रंगारी के खिलाफ तू बोलना नहीं, कुछ स्टेटमेंट देना नहीं, कुछ पत्र व्यवहार जो लिए डाला था वो वापस ले ले, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे, काट डालेंगे। और जातिवाद के ऊपर भी इनने मेरे को बहुत कुछ बोला है। वो भी मैं कोराडी में दूसरे दिन जब 29 तारीख को कंप्लेंट किया हूँ, तो वहाँ मैं जाने के बाद भी कोराडी पुलिस स्टेशन में एनसी मैटर बना के छोड़ दी है। अब गोली मारने की धमकी और जान से मारने की, घर पे हमला कर देंगे, घर के लोगों को ये कर देंगे, ऐसा बहुत कुछ। किसने बोला था आपको? कौन 2 लोग थे वो मुन्ना कुरैशी और अहमद शेख, इन दोनों ने मेरे को बोले कि गोली मार देंगे, घर पे हमला कर देंगे, जान से मार देंगे, तो कहीं भी जाता तेरे को उड़ा देंगे, गायब कर देंगे। हमारे पास तो बीजेपी का बहुत बड़ा वजूद है, हमारे पास अध्यक्ष है। कौन है वो लोग, क्या करते हैं? वो व्यापारी संगठन के अध्यक्ष है। एक मुन्ना जो कुरैशी है वो व्यापारी संगठन का अध्यक्ष है, और अहमद जो शेख है वो व्यापारी संगठन का उपाध्यक्ष है। अच्छा, उनके भी ऐसे ही गैरकानूनी काम? ये गैरकानूनी काम है इनका। कैसा है, लोगों को धमकाना, प्रॉपर्टी लेना, ऐसा बहुत कुछ है उनका। और खूब बहुत सारी इन्हें कम समय में बहुत सा ये कर ली है। और अभी एक जय भीम नगर में उनका एक बिल्डिंग बनाया 3 मंजिली का, तो उसमें उसकी तो एनओसी नहीं है, फायर की सुविधा नहीं है, पार्किंग नहीं है, तो नगर पंचायत उनको सपोर्ट कर रही है क्योंकि व्यापारी संगठन के अध्यक्ष है। इसलिए मेरे को वो लोगों ने घर पे आने के, अध्यक्ष ने उनको मेरे घर पे भेजा गोली मारने की धमकी, कि इस विषय पे राजेश रंगारी अध्यक्ष का इनका पद जा सकता है। इसलिए वो मेरे को अंडर प्रेशर कर रहे हैं कि ये मैटर छोड़ दो करके। तो मैं ये मैटर छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद भी
मैं जब कोराडी पुलिस स्टेशन में गया तो वहाँ एनसी मैटर बनाया। एनसी मैटर बनाने के बाद कुछ दिनों के बाद मैं कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब और एसीपी साहब को मैंने कंप्लेंट किया हूँ कि संबंधित विषय पे मैं जब कंप्लेंट करता हूँ तो आपके जो लोग हैं मेरे साथ धोखाधड़ी करते हैं कोराडी पुलिस स्टेशन के लोग, कि जो मैं जैसे एफआईआर करता हूँ। और मेरे साथ तो हुआ है, कई लोगों के साथ में, और जो दलित लोगों के साथ में जब हुआ है घटना, उनके विषय में भी ऐसी ही एनसी मैटर बनाया गया है। तो आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है वो इन लोगों के साथ मिली भगत है उनकी, और वो भी कार्रवाई करने के लिए हिचक रही है? हाँ, तो आनाकानी करती है ना वो, इनके विषय पे, इनका जो भी विषय रहता है बीजेपी का, उस पर आनाकानी करती है, लोग एनसी मैटर बनाती है, ऐसा है वो। आपने इस बारे में किस किस को कंप्लेंट किया था और किस किस से पत्र व्यवहार किए हैं, कार्रवाई के लिए बोला है? मैं तो कलेक्टर साहब को मैंने कंप्लेंट किया था कि संबंधित 2020 को मैंने जब कंप्लेंट किया था तो उनने पत्र भेजे थे। फिर उसके बाद 2021 में जब मैंने कंप्लेंट किया है कि 308 के हिसाब के वजह से बाबा साहब ने जो संविधान में नमूद किया है कि जो भी जनप्रतिनिधि सरकार नाले पर अतिक्रमण करता है तो उसका पद डिस्क्वालीफाई किया जाए, इसके लिए मैंने 308 का वो कायदे के हिसाब से डाला था। और वही डर के हिसाब से उन्होंने मेरे घर पर 2 लोग भेजे पद बचाने के लिए। तो अभी आपकी क्या मांग है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस कार्रवाई नहीं करती, उस पर आपका क्या कहना है? महादुला नगर पंचायत कार्रवाई नहीं कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है? आपने कहा था कि कलेक्टर ने उनको लेटर भेजा है कि कार्रवाई करने के लिए, उन्होंने कितने दिन हुए कार्रवाई नहीं की है? मैं जब भी नगर पंचायत में सीओ मैडम का विषय पे जब पूछती हूँ तो टालम करती है। मैं इस विषय पे एसडीओ साहब से भी बात किया हूँ, तहसीलदार साहब से भी बात किया हूँ, कलेक्टर मैडम से भी बात किया हूँ, तो इन लोगों ने कैसा है उनका बचाव कर रहे हैं। सीओ मैडम आज तक 2 साल हो गए, उनको कोई भी अहवाल उनने सादर नहीं किया, और उनके पूरे पेपर मेरे पास है। ये देखो कलेक्टर का जो पत्र है, कलेक्टर का पत्र जो मेरे को आया है वो पत्र भी है मेरे पास। और उसके बाद में मैं जो माहिती के अधिकार में जो लिया हूँ, माहिती के अधिकार में जो मैंने लिया हूँ, तब उनका मेरे को पेपर दिया जाता है कि ये जो लेटर है कलेक्टर ऑफिस से आया है नगर पंचायत को, इस तारीख से मेरे को नगर पंचायत वाले देते हैं, पर इस विषय पे कलेक्टर ऑफिस में कोई भी इनने अहवाल सादर नहीं किया, आज तक कार्रवाई की इन्हें। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक और लेटर दिया है, वो उनकी जो जगह है, ये टैक्स पावती उनकी दिया है खुद की, वो जो जगह पे अतिक्रमण किया है नाले पे, ऐसे संबंधित पेपर हमारे पास है। आज तक उन पर कार्रवाई नहीं की है और मेरे को जान से मारने की धमकी दे रही है। तो मैंने पुलिस आयुक्त साहब को भी मैंने एक कंप्लेंट किया हो, तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी पुलिस आयुक्त और पालक मंत्री और मुख्यमंत्री से यही गुहार है कि आप ये विषय पे दखल लीजिए और वो कार्रवाई की जाए। इन दोनों पे अट्रॉसिटी एक्ट और अध्यक्षों को भी उन पर गुने दाखिल किए जाए और उनका अतिक्रमण किया जाए, ये मेरी मांग है प्रशासन से। मुझे बताइए, अगर इतने 2 दिन हो गए, कलेक्टर ऑफिस ने भी उनको लेटर भेजा, मगर महादुला नगर पंचायत ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके बाद आपका कदम क्या रहेगा? मेरा कदम ये रहेगा कि मैं कोराडी से तो कलेक्टर ऑफिस तक अर्धनग्न आंदोलन करके सामने गढ़वा और पीछे में जो कमर में जो फड़ा है, तो ये मैं आंदोलन करने वाला हूँ। आगे में 15 तारीख को मेरा आंदोलन है नए साल में, क्योंकि बार बार दलित समाज पे पूरा अत्याचार हो रहा है कोराडी में। इस विषय पे मैं सभी से नेता से बात की है, पर कोई भी नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे 3 मिनिस्टर है, यहाँ के सुनील बाबू केदार मिनिस्टर है, यहाँ के पालक मंत्री नितिन राउत साहब मिनिस्टर है, यहाँ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब मिनिस्टर है, पर आज तक कोराडी में ये रुका नहीं। और इसके पहले भी 2-3 बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है, उनके ऊपर अट्रॉसिटी एक्ट दाखिल है। और मैं ये मांग करता हूँ पुलिस कमिश्नर साहब से कि इनके ऊपर अट्रॉसिटी एक्ट दाखिल, गुंडा एक्ट की मांग करता हूँ। और ये नहीं करना चाहते हैं तो मैं इसके खिलाफ मैं 15 तारीख को मेरा आंदोलन किया जाएगा, ये मेरी मांग है। इस मामले में कलेक्टर ने भी जो है संबंधित प्रशासन को कार्रवाई के आदेश दिए हैं, मगर अभी तक इतने दिन होने के बाद भी जो है महादुला नगर पंचायत ने इस पर कोई कार्रवाई ना करते हुए ना ही कोई अहवाल जो है कलेक्टर जिलाधिकारी कार्यालय को सुपुर्द किया है। इससे दिखता है कि कलेक्टर के आदेश का किस तरह से ये जो नगर पंचायत है, जो संबंधित प्रशासन है, वो किस तरह से पालन करता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर।